किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हर शनिवार को ग्वार के भाव के ऊपर, ग्वार में जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करके किसानों को जो जानकारी दे जा रही है वो पूर्णतया बाजार से जो खबर निकल के आ रही है वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, बहुत से किसानों के ये फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी बताइए इसमें तेजी कब आएगी, हम बेचते हैं या रख लें। भाई, बेचने और रखने की बात अलग है, वो आपकी मर्जी है, परंतु मैं जो बाजार में आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है वो खेल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूं। साथियों, जो खबर निकल के आई है वो इस सप्ताह की मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो क्यों बताने जा रहा हूं? वो इसलिए बताने जा रहा हूं कि हमारे अपने ही जो किसान के बेटे हैं वो ही किसान के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी देता हूं और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ किसान भाई कहेंगे तेजी नहीं आई, भाई क्यों नहीं आई, ताऊ तेने कहा था। कोई कहेगा स्टोरियो से मिला हुआ। भाई, ना तो मैं स्टोरियो से मिला हुआ और ना मैं भगवान। मैं सच्चे बोलने वाला आदमी हूँ, किसान हूँ, आपको बता चुका हूँ। मेरे नंबर भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास हैं, परंतु मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ग्वार किसानों और छोटे व्यापारियों के पास पड़ा है उस ग्वार को बाहर निकलवाने की इतनी ज़्यादा भरपूर कोशिश की जा रही है कि जिस तरह भी काम दाम दंड भेद जो कुछ भी किया जाए उस ग्वार को किसान के घर से या छोटे व्यापारी के घर से छीन के काबू कर लिया जाए। क्यों कर लिया जाए भाई? इसमें तेजी तो आपको दिखाई नहीं दे रही, ना इससे कोई आपका मतलब, तो फिर आप इसके पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो इसको। साथियों, मैं इसी तरह की बातें बताऊंगा आपको और इसीलिए कहता हूं कि सच्चाई सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटे बटन दबा ले, क्योंकि यहां कोई झूठी अफवाह नहीं बताई जाती। जो ये बाजार में खेल खेल रहे हैं, मैंने इनको बार बार वीडियो में यह बात कही है कि यदि आप ग्वार में मंदा मानते हैं तो फिर ग्वार किसानों के घर से निकलवाने के लिए इतने ज्यादा खेल क्यों खेले जा रहे हैं? और अब तो यहां तक बात पहुंच गई है। साथियों, एक बात बताइए मेरे को कि जब फसल की बिजाई होती है तो बिजाई होने के बाद उत्पादन के आंकड़े जारी किए जाते हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, कोई भी हो, चाहे पूरा देश हो। उसमें यह कहा जाता है कि इतनी बिजाई होगी, अब की बार इतना उत्पादन होने की संभावना है। परंतु अब क्या होगा? अब आपको पता है क्या? पैसे की 4, 5, 10, 20 टेची भर के और हमारे अपने बेटे जो सरकार के अंदर नौकरी कर रहे हैं उन अधिकारियों के घर पहुंचा करके और ये बात कलवा दी कि अब की बार जो 2025 आएगी इसमें ग्वार होगा 19 लाख टन पैदा। इसका मतलब है 190 करोड़ बोरी, 1 करोड़ 90 लाख बोरी। हिसाब लगाइए, मतलब 2 करोड़ बोरी पैदा होगा। भाई, बरसात हुई नहीं, किसान ने बिजाई करी नहीं, भाव आपने दिया नहीं, तो फिर ये 2 करोड़ बोरी कैसे पैदा हो जाएगा? और ये भी बता दूं कि इतने समय पहले, अभी तो मार्च है, मार्च में उन लोगों को कैसे पता चल गया कि 2 करोड़ बोरी पैदा हो जाएगा? आप खुद सोचिए, आप अपने दिमाग को पर थोड़ा जोर दीजिए कि समय से पहले आंकड़े जारी करना यह सारा पैसे का खेल है। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं बड़े बड़े स्टोकियों ने। अच्छा, फिर दूसरी बात, लाइटर लेकर के, स्पीकर लेकर के, कैमरा लेकर के किसानों के घर घर घूमना। कितना माल है, कहां पड़ा है, कब बेचोगे, क्या मतलब है इनको? मेरे को ये आप खुद समझने की कोशिश करो। मेरे को फोन करने से पहले आप खुद समझने की कोशिश करो कि यदि इसके अंदर मंदी है तो फिर इन लोगों को क्या मतलब है इससे? मंदी वाले का कोई हाथ अरे भाई, मरते का कौन धनी है? कोई नहीं। साथियों, ये सारा खेल एक खाटू श्याम के साथ पास में एक व्यापारी था, उसने मेरे को सच्चाई बताई थी कि मेरे पास 3000 बोरी ग्वार था और मैंने ग्वार धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया, मंदे भाव में निकालना शुरू कर दिया। और एक जमींदार आया, उसने कहा था कि भी ग्वार मत बेच, परंतु मैं नहीं मान्या। आखिरी जाके मेरे पास 500 बोरी बची और मैंने वो 500 बोरी 22,500 रुपए क्विंटल के भाव से बेची। तो जब सारा माल निकल जाएगा तो ये डाकू पैसा बनाना शुरू कर देंगे। परंतु किसान भी एक अब समझदार हो चुका है।
कि मंदे भाव में वो भी देने वाला नहीं है भाई। ये कहते हैं 2 करोड़ बोरी पैदा हो जाएगा, तो हाँ 2 करोड़ हो जाएगा भाई। आप 10,000 रुपए कुंटल गुआर का भाव कर दो, ये 2 करोड़ हो जाएगा। आप भाव तो दे रहे हो 5,000, किसान की लागत नहीं निकल रही, तो फिर 2 करोड़ कैसे हो जाएगा। और आप, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, ये मेरे दिमाग में घर कर चुकी है कि अरे किसी किसान भाई के या किसी व्यापारी के पास उस आंकड़े जारी करने वाले के नंबर है तो मेरे को दे दो, और उसका नंबर नहीं देना चाहते तो उसका जगह बता दो मेरे को, मैं उनके पास ही चले जाऊंगा। भी आपने मार्च के अंदर ये कैसे बता दिया कि भी ये इतना पैदा हो जाएगा? आपके पास कौन सी मशीन है ऐसी? साथियों, इसी तरह के खेल खेले जा रहे हैं। और आपसे मैं विनती निवेदन करता हूं कि जो घर घर घूम रहे हैं गुआर का पता लगाने के लिए, तो उनसे ये तो पूछ लो कि रे भाई तने कण गाल रखे है, कुकर फिरे तू, तने क्या मतलब है गुआर हूं? पर आप इतनी हिम्मत नहीं करते। इतनी हिम्मत तो नहीं, मैं जो लगातार आपकी आवाज उठा रहा हूं, सोशल मीडिया पर आपकी ताकत बढ़ा रहा हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या भी नहीं बढ़ाते, क्योंकि यदि संख्या बढ़ जाएगी तो उन लोगों को यह पता चल जाएगा कि अब किसान जाग चुका है और यह बात आगे तक जाएगी। आपने अनेकों हजारों करोड़ों वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, परंतु आज ये चीज साबित हो चुकी है कि पैसे लेकर वीडियो बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जब पैसे लेकर अनुमान जारी किए जा सकते हैं तो फिर पैसे लेकर वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। साथियों, स्पष्ट तौर पर मैं कह देना चाहता हूं कि गुआर के अंदर खुला नंगा खेल खेला जा रहा है। इसको 200 रुपए बढ़ाया जा रहा है, 200 रुपए तोड़ दिया जा रहा है। और मील की सप्लाई मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई कि हजारों लाखों आदमी जो ब्याज बदला के हिसाब से उधारा गुआर लेकर के वो बेच दिया, वो पूंजी बरत ली, और बरतने के बाद अब यदि तेजी आएगी तो वो पूंजी डबल देनी पड़ेगी। उस डबल देने के भय से ये गुआर के अंदर कतई कोई तेजी आने में ये मदद नहीं करते, और सारे अपने भाई हैं। साथियों, मैं बाजार की एक एक बात आपको बता रहा हूं कि जितनी डिमांड पहले थी वो डिमांड 35, 36, 37, 38, 40 हजार तक की प्रतिदिन की पिड़ाई चालू है। 10-12 लाख बोरी प्रति महीने की एक्सपोर्ट हो रही है। कैरियर और स्टॉक जो पुराना था वो लगातार घट रहा है। मंडियों में बहुत ही ज्यादा आमदनी कम है, परंतु इधर उधर से इकट्ठा करके मिलों की जो पूर्ति की जा रही है और उसके सारे बाजार को चलाया जा रहा है। और सारा स्टॉकियों का खेल है। इन स्टॉकियों को जब तक इस बात की अक्ल नहीं आएगी कि आप जिसको मारने जा रहे हो वो आपका कमाऊ पुत्र है, और कमाऊ पुत्र मर जाएगा तो आप भूख मर जाएंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कह रहा हूं कि किसान को, छोटे व्यापारी को, छोटे दुकानदार को जो मारने की कोशिश करेगा वो खुद मरेगा, क्योंकि वो मर जाएगा तो उसको कमाने वाला नहीं। भाई एक फैक्ट्री सामान बनाती है और वो सामान बेचने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर सामान का सिर फोड़ेगी वो। साथियों, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, परंतु मेरा जोर नहीं चलता। जब व्यापारी के, किसान के, छोटे व्यापारी के किसान, छोटे किसान के गुआर के जो बिरानी खेत है उनसे एक एक दाना इकट्ठा करके वो इतने सालों से लगातार इंतजार कर रहा है, ये समय आने पर जो जायज भाव भी किसान को नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को गुस्सा तो बहुत आता है, परंतु मेरा जोर नहीं चलता। बात मैं सीधी कह रहा हूं, और जोर ने अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको बार बार 1.5 साल पहले मैं कहने लगा था, भी अकेला मैं नहीं कर सकता, आप मेरा समर्थन करो। आप समर्थन करोगे तो फिर मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज में कुछ न कुछ वजन बनेगा। साथियों, गुआर के बारे में जो अपडेट मेरे पास आई थी, जो झूठे सोचने घुमाए जा रहे हैं, वो तो क्यों, कौन घुमा रहा है इस बात का तो मेरे को भी पता नहीं। इतना पैसा मेरे पास भी नहीं है अभी मैं उनके पीछे पीछे घूम के उनका पता लगा लूं। ये सबकी जिम्मेवारी आपकी कि जहां भी वो मिले उनसे पूछ ले भी कौन भेज रहा है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, और किसी भी किसान भाई के पास, व्यापारी के पास आंकड़े जारी करने वाले के नंबर हों तो मेरा नंबर है 98-130-78-943, जो कहते हैं कि 1,90,00,000 बोरी पैदा हो जाएगी 2025 में। उस आदमी के यदि नंबर हैं तो कृपया करके, मैंने आपको मेरे नंबर दे दिए, मेरे को नंबर देने की कोशिश करें। मैं उसका स्थान पूछूंगा, कहाँ रह रहा है, मैं उसके घर भी जाऊंगा। ये आप पक्की मान के चलो, चाहे 1,000-2,000 किराया लगता है तो वो मैं भुगत भी लूंगा। साथियों, मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई, बेचने या रख लें वो मेरे को पता नहीं, परंतु गुआर के ऊपर और गुआर आपके घर से छीनने के लिए सारे के सारे हथकंडे बाजार अपना रहा है। क्यों अपना रहा है इस बात का किसी को पता नहीं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, और किसानी ताकत को यदि जब तक नहीं बढ़ाएंगे
लूट रहेगी, कोई नहीं बोलेगा आपके लिए। ये देख लेना, और आप देख लो सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो आ रहे हैं, देख लो आपके लिए बोल कौन रहा है, कोई नहीं बोल देगा, चुप रहते हैं, पता नहीं कारण क्या है। कृपया करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं, और जिस किसान के पास ग्वार और मजबूत हाथ हैं वो ग्वार का एक दाना भी ना दे। मजबूरी बस क्या करना पड़े वो अलग बात है, मरता क्या ना करता, परंतु जिसके पास मजबूती है वो एक दाना भी ग्वार खाना दे। मंदे भाव में तो मैं कहता हूं देना ही नहीं भाई। कृपया करके मेरी इन बातों को ध्यान से जिस किसान ने, भाई ने, व्यापारी ने सुना है वो आगे से आगे शेयर करे, और इस बात की जानकारी देने की कोशिश करे कि ग्वार के ऊपर मौके पर जो खेल जा रहा है वो सही नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को समर्थन करने के लिए मैं वीडियो को विराम देते हुए आप सभी से ही उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस किसान हित में काम करके इस वीडियो का समर्थन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।